हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा यानी कि द 10 मिनट स्टडी शो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि आप जैसे ही चैप्टर को यहां पर कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, उनसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलने कहाँ वाले हैं, तो आपको करना है उत्कर्ष ऐप डाउनलोड। और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर जाना है आरएस उत्कर्ष कोर्स पर। आरएस उत्कर्ष कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है द 10 मिनट स्टडी क्विज के नाम से। और आप वहाँ जाकर जो है उसको ऐड टू माई लाइब्रेरी कर सकते हैं। और डेली जो है वहाँ पर जितना हमने टॉपिक यहाँ पर किया है उसको वहाँ पर जाके आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। कल हमने बात कर ली थी कि आखिर चौहान वंश को जो है कौन से ग्रंथ में क्या कहा गया है, या फिर स्थापना किसने की थी, आदिनाथ, या फिर मैं कहूँ आदि संस्थापक किसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के चौहान की। तो मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र होते हैं कौन, जिनका नाम होता है गोविंद राज। और इनके द्वारा ही क्या किया गया था, ये जो है इनकी स्थापना की गई थी, या मैं कहूँ कि रणथंभौर में जो है स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना हुई थी। फिर बात आती है कि देखिए गोविंद राज जी जो होते हैं, इन्होंने क्या कर ली थी, दिल्ली सल्तनत की जो है ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोविंद राज के बाद अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको, बस इस क्वेश्चन के अलावा कि रणथंभौर के चौहान जो है यहाँ पर उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कई बार बाई चांस सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाए तो गोविंद राज के बाद जो है वल्लन देव, प्रहलादन, वीर नारायण और बाघभट्ट और जैत्र सिंह जो है वो क्या बनते हैं, शासक यहाँ पर बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वीर नारायण क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, तो उसी समय पर यहाँ पर इल्तुतमिश जो है उसका क्या होता है, आक्रमण होता है, जिसे वीर नारायण जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, विफल यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आता है। तो जैसा आप सभी को पता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, बाकी तो आप टॉपिक पढ़ ही लेते हैं। हमीर देव चौहान, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक के मध्य रहता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चौहान शाखा का सबसे प्रतापी शासक होता है कौन, जिसका नाम है हमीर देव चौहान। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमीर हट के नाम से जो है कौन सा राजा फेमस था, तो आप कहेंगे हमीर देव। हमीर देव के गुरुजी का नाम क्या था, तो राघव देव था। हमीर देव के दरबार में जो है कौन सा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए विजयादित्य नामक विद्वान जो है वो किसके दरबारी विद्वान थे, कौन से शासक थे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमीर देव चौहान आ जाएगा। अब हमीर देव के बारे में यानी कि जो पूरी जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, तो नयन चंद्र सोनी की जो रचना है जिसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। इसके अलावा सुरजन चरित्र में मिलती है। जबकि जोधराज की रचना जिसका नाम क्या है, हमीर रासु, उसमें भी मिलती है। और अमृत कैलाश की रचना जिसका नाम क्या है, हमीर बद्दन। यही नहीं, चंद्रशेखर की रचना जिसका नाम क्या है, हमीर हट। और व्यासवाण की रचना जिसका नाम है हमीरायण। आदि सभी में जो है किसके बारे में मेंशन किया गया है, हमीर देव के बारे में। अब यहाँ पर आपकी एक चीज क्या क्लियर हो गई, हमीर से रिलेटेड जितनी भी कृतियां हैं, अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देखिए हमीर रासो जो है वो किसकी मतलब किसके द्वारा रचित की गई थी, या किसकी कृति है, या फिर हमीर बंधन जो है किसकी कृति है। तो ये भी आपको याद हो गया और ये भी आपको आइडिया लग गया कि इनके बारे में कहाँ कहाँ से जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है। हमीर के बारे में जो प्रसिद्ध दोहा है वो क्या है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये आपने सुना भी होगा काफी बार। हमीर ने क्या किया था, राजा बनते ही जो है यहाँ पर दिग्विजय की क्या करते हैं, नीति यहाँ पर अपनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको याद होगा जब मेवाड़ के शासक जब हम समर सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, पराजित भी किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए जलालुद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं, झाइन का दुर्ग यानी कि रणथंभौर की बात कर रहे हैं, तो झाइन का दुर्ग जो होता है उस पर कौन कर देता है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इनके समय पर ही आक्रमण करता है। और बात होती है 1291 की। और इस दुर्ग को बचाने के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चौहान सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे गुरदास सैनी ने किया था। इस आक्रमण का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मिफ्ता उल फुतूह में इसका क्या मिलता है, यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। अब बात आती है कि देखिए यहाँ पर आता है युद्ध करने के लिए, लेकिन उसे विफलता मिलती है। अब ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हमीर देव चौहान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर जो विद्रोही होते हैं मंगोल सेनानायक जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह और केहब्रू को जो है क्या दी जाती है, इनके द्वारा शरण दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट देखिए कि हमीर महाकाव्य के अनुसार अगर माना जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि 1299 ईस्वी में क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये उलूग खां, अलप खां, वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में क्या है, रणथंभौर पर जो है एक भारी सेना भेजी जाती है और जिसने क्या किया था, रणथंभौर की कुंजी के नाम से जो प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, झाइन दुर्ग, इस पर यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए झाइन दुर्ग का उपनाम तो आप कहेंगे रणथंभौर की कुंजी के नाम से जो है क्या है, ये आपके प्रसिद्ध है। हमीर देव ने अपने 2 सेनापति जिनका नाम क्या था, भीम सिंह और दूसरे थे धर्म सिंह, इनको जो है इनके विरुद्ध भेजा था युद्ध करने के लिए, जिन्होंने हिंदू घाटी का युद्ध, ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदू घाटी का युद्ध हो जाएगा जो कि बनास नदी के तट पर होता है। और इसमें अलाउद्दीन के खिलजी का जो अभियान होता है उसको यहाँ पर क्या है, ये आपके सफल नहीं होता है, या मैं कहूँ इसको जो है विफल कर दिया जाता है। लेकिन जब हमीर की सेना यहाँ से वापस लौट रही होती है तो अलाउद्दीन की सेना ने क्या कर दिया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया, जहाँ भीम सिंह जो होता है वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब यहाँ पर इनके 2 सेनापति आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो उलूग खां और दूसरा कौन से है, नुसरत खां। इनको रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें नुसरत खां जो होता है उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो स्वयं कहाँ आते हैं, रणथंभौर यहाँ पर आते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। फिर आपको ध्यान होगा कि रणथंभौर का शाखा यानी कि जो कि 1301 ईस्वी में होता है। अब यहाँ पर इधर आपको पता ही है हमीर देव चौहान है और उधर से आक्रमणकारी कौन है, तो उधर से आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, और आप सभी को पता है कि अमीर खुसरो और इसके सेनापति उलूग खां और कौन है आपके अल्प खां। जबकि हमीर देव चौहान की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके सेनापति होते हैं जिनका नाम क्या है, रणमल, और एक होते हैं कौन, रतिपाल। इनकी पुत्री का नाम था देवल और इनकी रानी यानी कि इनकी जो पत्नी हुआ करती थी उनका नाम क्या था, रंग देवी, जो हम कहते भी है कि यहाँ पर जो है जब साका होता है तो ये रणथंभौर का साका हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो हमीर के सेनापति होते हैं, जैसे अभी हमने बात भी की थी कि रतिपाल जो है और इनका दूसरे का नाम है रणमल, ये इसके साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो अधिकारी सुरजन शाह होता है उसको जो है दुर्ग का लालच देकर अपनी तरफ क्या है यहाँ पर मिला लिया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर छल कपट करता है। 1301 ईस्वी में ही जब रणथंभौर का युद्ध होता है तो राजपूतों ने क्या किया, हमीर के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया धारण की और रणभूमि पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए हमीर की जो रानी होती है रंगदेवी के नेतृत्व में क्या किया गया था, यहाँ पर जो है राजस्थान का प्रथम शाखा किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, तो आप कहेंगे रंगदेवी ने किया था। रंगदेवी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हमीर देव, और हमीर देव का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे रणथंभौर के चौहान वंश से। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है जौहर और केसरिया 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रानी रंगदेवी की पुत्री होती है, मतलब या इसकी पुत्री होती है देवल देवी, इस ये क्या कर लेती है, तो ये यहाँ पर एक तालाब होता है पद्मला तालाब, उसमें जो है कूदकर यहाँ पर जल जौहर इसके द्वारा कर लिया जाता है, और यही राजस्थान का क्या था, प्रथम जल जौहर था। लेकिन इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जो होता है उसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, और इसने क्या किया, यहाँ का जो प्रशासक है वो किसको बना दिया जाता है, उलूग खां को प्रशासक बना दिया जाता है। और इस पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा अपने ग्रंथ जिसका नाम है क्या, खजाइन उल फुतूह में जो है किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो ने ये भी लिखा था कि भाई कुफ्र का घर जो है आज क्या है, आज जो है क्या हो गया है, तो कुफ्र का घर आज इस्लाम का जो है घर हो गया है। ये किसने बात कही थी, तो अमीर खुसरो ने जो है ये बात कही थी। 1301 ईस्वी में जब क्या होता है, रणथंभौर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो फारसी साहित्य में जौहर का क्या किया गया है, पहली बार वर्णन किया गया। ये मान्यता है कि हमीर देव ने जो है यहाँ पर 17 युद्ध यहाँ पर लड़े थे, और उनमें से जो है 16 युद्ध में क्या किया था, इसकी जो है विजयी होता है, या मैं कहूँ इसकी जीत होती है, और अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हमीर देव ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में क्या करवाया था, रणथंभौर में लाल पत्थरों से 32 खम्भों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए न्याय की छतरी जो है ये किसे कहते हैं, तो
32 खंभों की छतरी है और जो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जो है जयसिंह से संबंधित है। और किसने निर्माण किया था, तो हम्मीर देव ने जो है इनका निर्माण किया था। हम्मीर देव ने, ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसका नाम क्या था, श्रृंगारहार। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। और ये न्याय की छतरी वाला, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक शिलालेख था, कौन सा, बलवान शिलालेख। उसमें ऐसी मान्यता है कि हम्मीर देव ने क्या किया था, 2 कॉटेजन जो है इसके द्वारा यज्ञ यहाँ पर किए गए थे। इनके पुरोहित का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। इनके पुरोहित का नाम था क्या, विश्वरूप यहाँ पर था। जैसे ही हम्मीर देव की क्या होती है, मृत्यु होती है, वैसे ही चौहानों की यहाँ पर क्या हो जाती है, रणथंभौर शाखा जो है वो आपके समाप्त यहाँ पर हो जाती है। ये थी आज की स्टोरी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा ही इसी के साथ की जो इसका अगला सीक्वेंस जो है वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।